Welcome back, students. So, in our last class, we had discussed about crop plants, and also we had discussed about kinds of crops. Clear? So, in today's class, we will discuss about methods of crop production. Clear? यानी crop production कैसे होती है, किस मेथड से होती है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड होते हैं. क्लियर? सो उसके पहले बेटा हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, मॉडर्न एग्रीकल्चर मीन्स आजकल जो भी एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी फार्मिंग हम लोग करते हैं वो कैसे हो रही है. ठीक है, तो पहली चीज़ बेटा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है दैट इज़ रनिंग इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे. क्लियर? आजकल जो भी एग्रीकल्चर हो रही है उसमें क्या होता है, मोस्टली हम देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है. ठीक है, बहुत सारी नई चीज़ें जो पहले एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं होती थी वो आज हम यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. क्लियर? और एक सिस्टमैटिक वे में यानी एक प्रॉपर तरीके से होता है, एक प्लान्ड वे में होता है. क्लियर? अब उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है बेटा? उसका रिजल्ट ये देखने को मिला हमें कि जो भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वो हेल्दियर हैं. क्लियर? एंड दे विल गिव अस अ गुड आउटपुट. वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक अच्छा आउटपुट दे रहे हैं, क्रॉप प्रोड्यूस अच्छी दे रहे हैं. क्लियर? नाउ सी, अब क्या है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रॉपर स्टोरेज एंड हार्वेस्टिंग. ये भी आज के मॉडर्न एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, क्योंकि जो स्टोरेज हो रहा है, पहले क्या था, पहले हम लोग कहीं भी कुछ भी स्टोर कर लेते थे. ठीक है, बट आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर स्पेस में अपने जो क्रॉप प्रोड्यूस हैं उनको स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, और एक प्लान्ड वे में उनकी हार्वेस्टिंग भी हम लोग करते हैं. क्लियर? सेकेंड है बेटा, अब इसके बाद क्या आता है कि हम बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये किस तरह से, जो हमने कहा कि प्लान्ड वे में होता है, क्या होता है वो प्लान्ड वे. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि क्या होता है वो प्लान्ड वे, किस वे में हमारी एग्रीकल्चर हो रही है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इसमें आता है बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. यानी पहली चीज़ क्या होती है कि हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. क्लियर? हम लोग बस इतना जान लें कि जैसे सॉइल, आप लोगों ने खेत देखे होंगे, तो जहाँ पे अगर कभी भी खेती नहीं हुई है, ठीक है, वो फील्ड या फिर कुछ दिनों तक खेती नहीं हुई है जिस फील्ड में, आप वो खेत देख लीजिए तो पता चल जाएगा आपको कि उस फील्ड में क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी भी सीड्स की प्लांटिंग कर सकते हैं. क्लियर? तो वो पॉसिबल नहीं होता है. सो एक चीज़ होता है, स्टार्टअप होता है कि हम उस सॉइल को प्रिपेयर करें कि ईजिली हम उसमें सीड्स को प्लांट कर सकें. क्लियर? नेक्स्ट, सीड सिलेक्शन एंड सोइंग. सोइंग एंड सीड सिलेक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सीड सेलेक्ट करेंगे. तो सीड सेलेक्ट करते हैं बेटा कि सीड्स जो है जिससे कि हमें एक अच्छा आउटपुट मिल सके. क्लियर? अब उसके बाद सोइंग के बाद यानी वो सीड्स की प्लांटिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, मैन्योरिंग करते हैं. आफ्टर मैन्योरिंग इरिगेशन. ठीक है, मैन्योरिंग मीन्स हम मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. उसके बाद इरिगेशन करते हैं, सिंचाई होती है. देन वीडिंग. वीडिंग का मतलब होता है बेटा कि वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं कुछ, जो कि क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं. ठीक है, तो उनको रिमूव करना, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज नोन एज वीडिंग. क्लियर? एंड देन प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स. उसके बाद हम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स के यूज से हम क्या करते हैं, अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं. क्लियर? देन आता है बेटा लास्ट थिंग कि हार्वेस्ट करते हैं, उसे थ्रेसिंग करते हैं क्रॉप की, एंड विनोइंग करते हैं. ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं, हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, अभी क्या है, अभी सिर्फ मैं आपको बस वो स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स हैं. ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है, एंड लास्ट आता है हमारा स्टोरेज. ठीक है, स्टोरेज जरूरी होता है बेटा. स्टोरेज इसलिए नेसेसरी होता है ताकि हम आगे फ्यूचर में
उसका यूज़ कर सकें, उसे कंज्यूम कर सकें। ठीक है, सो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स इन मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप जो हमने पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल की। क्लियर, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, तो हम फर्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। इट मीन्स बेटा, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल का मतलब होता है लूजनिंग एंड टर्निंग। क्लियर, यानी सॉयल को लूज करना और उसे टर्न करना। ठीक है, अब लूजनिंग एंड टर्निंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? पहली चीज़ तो बेटा कि लूज सॉयल जो होती है, इट कैन ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। ठीक है, यानी लूज सॉयल जो होती है उसमें एयर जो है मैक्सिमम अमाउंट में ट्रैप्ड हो जाएगी, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग ऑफ रूट्स। क्लियर। नेक्स्ट है, लूज सॉयल अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर, यानी सॉयल अगर लूज होगी तो जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी, डीपली पेनिट्रेट होंगी। ठीक है, यानी स्प्रेड होंगी, डीप में जाएंगी, जिसकी वजह से जो भी क्रॉप प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, फॉर्मली अपहोल्ड रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब लूज सॉयल जितना लूज होगा बेटा, उसमें माइक्रोब्स जो है उतने ही ज़्यादा अमाउंट में, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ेंगे। एंड वी ऑल नो दैट कि माइक्रोब्स क्या करते हैं, एक तरह से हमारे जो सॉयल है इसको फर्टाइल करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू टॉप। ठीक है बेटा, ये जो स्टेप है हमारा न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू टॉप, ये टर्निंग में आता है। सपोज हम करते हैं कि जैसे जो सॉइल है उसमें क्या है, एक जो अपर लेयर है, अपर लेयर में थोड़े जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम है, और नीचे लेयर जो है उसके नीचे लेयर में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपरेशन के दौरान जो लूजनिंग एंड टर्निंग होती है उसकी वजह से जो सॉइल होती है वो क्या होती है, टर्न हो जाती है, एंड जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होगी वो टॉप पे आ जाएगी। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, इट गेट्स मिक्स्ड यूनिफॉर्मली विथ फर्टिलाइजर्स। अब देखो, अब क्या होता है कि सॉइल यदि लूज होगी, ठीक है, तो वो इजीली हम उसमें क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स मिक्स कर सकते हैं, एंड यूनिफॉर्मली मिक्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या है, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग सॉयल इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिंग और प्लॉइंग। बेटा सब लोग जानते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं इसे, जो प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लूजनिंग और टर्निंग जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्लॉइंग या फिर टाइलिंग बोलते हैं। क्लियर। अब जो टाइल सॉइल्स होती हैं बेटा, टाइल सॉइल्स का कहने का मतलब जो टिल्ड सॉइल्स हैं, अब ये एक ब्लॉक में भी हो सकती हैं। ठीक है, बड़े बड़े ब्लॉक्स में सॉइल के, तो उसको हम क्या करते हैं, लेवल करते हैं। किसकी हेल्प से, लेवलर की हेल्प से। क्लियर। और ये जो लेवलर होता है बेटा, ये वुडन भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है। ठीक है, आजकल हम लोग टाइलिंग और प्लॉइंग के लिए बेटा, पहले क्या था, वुडन प्लॉ यूज़ करते थे, आजकल हम लोग आयरन प्लॉ यूज़ करते हैं। पहले हम लोग एनिमल्स का यूज़ करते थे, बट नाउअडेज वी आर यूजिंग ट्रैक्टर्स। गॉट इट। नेक्स्ट, इससे क्या होता है बेटा, जब लेवल हो जाएगी सॉयल तो ये इरोजन नहीं होगा सॉयल का। ठीक है, जो कि विंड या फिर वाटर के थ्रू हो सकता है, वो रुक जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमारी सॉइल क्या है, वो प्रिपेयर हो गई, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद आती है बात बेटा सीड सिलेक्शन की। सीड सिलेक्शन में होता है कि हम पहले ये चीज़ देखते हैं कि सीड्स जो हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, एंड डिजीज़ फ्री होने चाहिए, जिसकी वजह से कि हमें एक अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। ठीक है, अच्छा आउटपुट मिल सके। क्लियर। इसके बाद क्या है, जो सीड्स हैं, इट मस्ट बी प्लांटेड एट प्रॉपर डेप्थ, यानी कि सीड्स जो है प्रॉपर डेप्थ में प्लांट करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर ये ऊपर ही रहेंगे तो कुछ बर्ड्स हैं जो कि उन सीड्स को पिक कर लेंगे फॉर देयर फूड। क्लियर। या फिर विंड से भी अगर सीड्स टॉप लेयर पे है सॉइल के, तो वो क्या कर सकते हैं, सीड्स ब्लो हो जाएंगे, उड़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉइल मस्ट हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। अब बेटा हम लोग जानते हैं कि जो सीड्स होते हैं उनके जर्मिनेशन के लिए, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स
वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सॉयल के अंदर यानी सॉयल में मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में यानी रिक्वायर्ड और प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि वो सीड्स जर्मिनेट हो सकें। क्लियर? नेक्स्ट, सीड्स मस्ट बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंसेस। ये भी एक चीज है कि जो सीड्स होते हैं बेटा वो प्रॉपर डिस्टेंसेस पे हमें प्लांट करने चाहिए, शो करने चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि हर एक क्रॉप प्लांट जो वहां पे ग्रो करेगा उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। क्लियर? एक ही जगह गैदर्ड रहेगा, ज़्यादा सीड्स गैदर्ड हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, उनमें कुछ जर्मिनेट होंगे कुछ नहीं जर्मिनेट होंगे, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बेटा हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में सीड सिलेक्शन से ही रिलेटेड कुछ और चीज़ों को जानेंगे और बाकी की जो स्टेप्स बचे हुए हैं उनके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।